रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए की आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी की शानदार जीत हुई है। उन्होंने लगभग 21,644 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी बजरंग महतो को हराया। सुनीता चौधरी की जीत से एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। खासकर महिलाओं ने इस खुशी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली से पहले ही होली के रंगों में रामगढ़ की भूमि रंगीन हो गई। आजसू प्रत्याशी की जीत पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने विकास को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा, विरोधी भावनात्मक मुद्दा उछालने पर लगा रहा। जनता ने विपक्ष को आईना दिखाया है। साथ ही कहा कि इस चुनाव परिणाम का असर 2024 में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के क्षेत्र से ही चुनाव कार्यक्रम शुरू किया था। बता दें कि आजसू प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को भारी मतों से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। जीत के जश्न में रामगढ़ में होली से पूर्व ही होली मनाई गई। कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ अपने नेत्री की जीत की खुशी में झूमते नजर आए। वहीं रामगढ़ उपचुनाव में आजसू की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सब धन बल का खेल है, आगे मेन मैच बाकी है। साथ ही कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका स्वागत है, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। झारखंड बजट सत्र का आज चौथे दिन विपक्ष अपने अनेक सवालों के साथ सदन में उपस्थित रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने नाबार्ड की योजना एफपीओ के गठन का मामला उठाया। इसके जवाब में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार इस ओर पहल कर रही है, 260 ब्लॉक में इस पर काम हो रहा है। इसके बाद माले विधायक विनोद सिंह ने अल्पसंख्यक कल्याण हेतु समितियों बोर्ड के गठन का मामला उठाया और कहा कि बहुत दिनों से ये बोर्ड खाली है। इस प्रश्न को पुट किया गया। बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने मत्स्य विभाग में रिक्त पदों का तत्काल नियुक्ति का मामला उठाया। इस पर जवाब में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि वर्तमान 32 पदों पर पदाधिकारी हैं, साथ ही नॉन गैजेट में 116 कर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने पदाधिकारियों की कमी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए काम कर रही है। शेष नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की जाएगी। जेपी पटेल ने दूसरा सवाल किया कि क्षेत्रीय मत्स्य पालकों से बीज न लेकर पदाधिकारी बाहर से मोटी रकम के लिए बीज मंगवाते हैं। इस पर मंत्री ने जांच करने की बात कही। वहीं जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने पीडीएस दुकानदारों के निधन के बाद उनके परिजनों को दुकान का लाइसेंस देने का मामला उठाया। साथ ही इस प्रक्रिया को सरल करने की मांग की। इसके जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जवाब दिया कि 60 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर अनुकंपा पर लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। सरकार ने इस पर विचार का आश्वासन दिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया, अभी 53,000 लाभुक इसका लाभ उठा रहे हैं। लोगों में भ्रम हो गया है कि लाभ लेने पर राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। सरकार भ्रम दूर करने का काम कर रही है। साथ ही रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमारी सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की आय बढ़ाना चाहती है, वे सिर्फ कमीशन पर निर्भर ना रहे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने झारखंड के 6,647 पीडीएस दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में कन्वर्ट किया है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में विपक्षी भाजपा विधायकों ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति और पांकी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं पांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने होली पर्व के मद्देनजर पांकी क्षेत्र में लगे धारा 144 को हटाने की मांग की। वहीं बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने पेट्रोल सब्सिडी योजना का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों फेल हुई योजना। बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई पर टेंडर प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में मंत्री मिथिलेश ने आरोप को गलत बताते हुए रामचंद्र चंद्रवंशी को इसे साबित करने की चुनौती दी। आरोप साबित होने पर मंत्री ने इस्तीफा की बात कही, नहीं तो रामचंद्र चंद्रवंशी को इस्तीफा देने को कहा। इस बात पर सदन में माहौल गर्माता दिखा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रामचंद्र चंद्रवंशी से माफी मांगने की मांग की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन माले विधायक विनोद सिंह ने वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला उठाया। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से राज्य में 15 सूत्रीय राज्य और जिला समिति, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक वित्त निगम के गठन नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इन समितियों, बोर्ड और निगम का गठन नहीं होने से राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए बने हुए योजना और कल्याण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि यह जिन 2 विभागों का मामला है उसके दोनों मंत्री चंपई सोरेन और हाफिजुल हसन सदन में मौजूद नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने इस सवाल को पुट कर दिया। सदन में बीजेपी विधायक भानु प्रताप की बात से सदन में गर्मागर्मी हो गई। उन्होंने यूपीए पर अल्लाह के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया, तो यूपीए विधायकों ने बीजेपी पर भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। इसके बाद गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। जेएमएम विधायकों ने इसका विरोध किया। तब भानु ने कहा कि हाँ, हम लोग भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, सीना ठोक कर यह कहते हैं।